सामने सनराइज हो चुका है और देखिए सुबह की सुनहरी धूप पूरी खिल चुकी है। सब कैसा लग रहा है इतनी सारी घंटियों के पीछे? सीढ़ी यहाँ पे कितनी सारी घंटियां ना। ये जागेश्वर टेम्पल से पहले 2 किलोमीटर पहले यहाँ पे पार्किंग है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे होटल में। होटल का हमारा रूम ये रहा, काफ़ी खुला खुला रूम है। ये यहाँ पे पूरी ग्लास वॉल है और सामने के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं। देखिए उस साइड से मैंने आपको अल्मोड़ा दिखाया था, सामने थे हम तब। और अभी हम अल्मोड़ा पहुँच चुके हैं। यहाँ पे नीचे लोगों के घर हैं और ये इस रोड के बगल में ही होटल है। मेरा भाई और बहू आए थे हमारे पहले, तो उन्होंने उस समय इसी रूम में स्टे किया था, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट उनको इसी रूम के लिए बात करी है। एक ही रूम लिया है हमने। यहाँ पे इसका वॉशरूम है, एक सोफ़ा कम बेड है यहाँ पे, ये खुल जाएगा सारा, और एक नॉर्मल बेड है। इसके अलावा यहाँ पे एक वॉशरूम है जो काफ़ी क्लीन लग रहा है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग। पूरे 12 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैवल करते करते और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है। कल सुबह भी अर्ली मॉर्निंग उठना है और कई सारी चीज़ें कवर करनी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अभी पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद खाने वाने का देखते हैं कैसे कैसा रहता है यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे वो होटल से जो है व्यू कुछ इस तरीके से है। अभी रात का पूरा ऐसे मतलब तारों की तरह टिमटिमा रहा है। हमारे देहरादून से मसूरी भी ऐसे लगता है। क्या हो गया? क्या हो गया शिवी, क्या हो गया? यहाँ पे एक डॉगी है तो शिवी उससे डर रही है। लेकिन चलिए फ़िलहाल इस चीज़ को छोड़ते हैं और अपने व्यू पे फोकस करते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग, मतलब जिसको कह सकते हैं सीरियसली। अभी सुबह का व्यू पता नहीं कैसा होगा। वैसे तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे तो शायद हम मॉर्निंग का व्यू नहीं देख पाएंगे यहाँ से, लेकिन नाइट व्यू तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो हमने यहाँ पे क्या मंगा रहा है वो है पहले मोमोज। हमें भूख लग गई थी तो हमने सोचा पहले यहाँ के मोमोज ट्राई कर लेते हैं कैसे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शिवी तो टूट पड़ी है मोमो के ऊपर। काव्य ने तो एक खा भी लिया है। तो अभी हम लोग आ गए हैं इसके डाइनिंग एरिया की तरफ, क्योंकि हमने भैया को खाने का ऑर्डर दे दिया था मोमोज़ के साथ ही। लेकिन पहले मोमोज़ खाए, उसके बाद हमने भैया को थोड़ा बोला था कि थोड़ा वेट करने के बाद ही खाना देना, लेकिन जल्दी दे देना। अभी सुबह सुबह हमने जल्दी निकलना है, इसलिए हमने सोचा कि बस अब क्या ही करना है बैठ के, तो फटाफट से खाना खा के हम लोग आराम कर लेंगे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी तैयारियाँ करेंगे आगे के लिए। तो यहाँ पे हमने फ्राइड राइस, मिक्स वेज, येलो दाल ही थी इनके पास तो वही मंगाई है, और रायता मंगाया है। तो चलिए खाने का आनंद लेते हैं और फटाफट से बस उसके बाद सोने की तैयारियां करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सामने सनराइज हो चुका है और देखिए सुबह की सुनहरी धूप पूरी खिल चुकी है। चारों तरफ कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ग्रीनरी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही शांत माहौल है। अभी सुबह 6 भी नहीं बजे हैं और देखिए सूर्य कितने ऊपर चढ़ चुका है। यहाँ पे नीचे देखिए एक आंटी गार्डन में गई हुई हैं अपने। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। आज हमारा सेकंड डे और हमने मॉर्निंग में यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं भी जाओ तो लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग जल्दी तैयार हो गए। मैं 4:30 बजे उठ के नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। सारे लोग रेडी हैं, बस अब निकलना है। चेकआउट तो हमने रात को ही सब कुछ कर लिया था, बस अब निकलने का ही दे दिया है। ये देखिए शिवी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडी हुई है, काव्या यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडी हुई है, और ये मेरे स्वामी जी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं जिनकी अभी पूरी तैयारियाँ नहीं हुई। और ये मेरी एकमात्र बहन जो मेरे बच्चों के बो चुरा चुरा के आने वालों में लगाई जा रही है। अरे तूने क्लिप नहीं लगाया उसमें?
तो ऐसे ही होगा। को पहले कुछ मेरी बात सुन, उस पे ना पहले से रबड़ लगाना पड़ता है, तो वो रबड़ से टाइट। अरे तो तब ये तो पूरे दिन भर ऐसे करती रहना, आज ऐसे नहीं अटकता भाई वो। ये देखिए क्लिप भी 100% है कि मेरे ही चुराए होंगे इसने, टेढ़ा हो गया वो। चलो अमित हो गया तुम्हारा डन। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और हमारा आज का पहला डेस्टिनेशन है चितई गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता का मंदिर सुना होगा आपने, लेकिन गोलू देवता यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आपको मतलब जो बड़ा वाला है या सबसे ज़्यादा फेमस है उसमें जाना है तो वो चितई गोलू देवता है। तो अभी हम फ़िलहाल उसी में जा रहे हैं। तो सुबह सुबह बहुत भीड़ होने वाली है वहाँ पे। आजकल वही है, यात्रा सीजन है तो हर जगह ही भीड़ है, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए हैं। देखते हैं कितने टाइम में पहुँच पाते हैं। वैसे तो यहाँ से लगभग 20-25 मिनट का रास्ता है, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो शुरुआत है वो हम लोग कर रहे हैं चितई गोलू देवता के मंदिर से, जो कि हमारे होटल से लगभग 1 घंटे की दूरी पे था और अल्मोड़ा में ही है ये। तो फिलहाल हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं, इसलिए यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग भी इजीली मिल गई थी और कोई ऐसी लाइन भी नहीं लगी थी, तो एंट्री भी जल्दी से हो गई। ये इसका मेन एंट्री गेट है। और गोलू देवता हमारे यहाँ पे जो गोरिल देवता होता है, हमारे पहाड़ों में गोरिल देवता को बहुत मानते हैं, तो उसके लिए ये समर्पित है। मेरे जो मायके का कुल देवता हैं वो भी गोलू देवता या गोरिल देवता जिनको कहेंगे हम, वही हैं। इसलिए यहाँ पे जाना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर देखिए गाइस पूरी घंटियाँ ही घंटियाँ हैं और यहाँ पे लोग लेटर भी लिखते हैं और यहाँ पे चिपकाते हैं जो भी उनके मनोकामना होती है लोगों की, उस तरीके से यहाँ पे चिपकाते हैं और उनकी मन्नत पूरी होने के बाद आते हैं। वैसे बोलते हैं खोलना होता है, लेकिन इतनी भीड़ में बताओ आप कहाँ पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पे बांधी है हमने। मैं भी आई थी बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी, तो मैंने भी एक बांधी थी, पर मुझे नहीं पता मैंने कहाँ बांधी है। और ये भी आई थी, इसने बांध दी थी और इसने फाड़ दी थी, और मेरे को तो याद ही नहीं है कि मैंने क्या लिखा था और क्या बांधा था, इसलिए। और मंदिर है हमें है पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे पूरे में ऐसी है। कहाँ है मंदिर? चलो यहाँ नहीं है मंदिर, मंदिर के एंट्री करके यहाँ तो कुछ नहीं है। सब कैसा लग रहा है इतनी सारी घंटियों के बीच है। सीवी यहाँ पे कितनी सारी घंटियाँ ना, ये देखिए वाली कौन सी? एक बार सबसे बड़ी हो, ये देखो यहाँ नीचे, यहाँ पे लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी भी घंटियाँ बांधी हुई है। ये तो नहीं है ना, ये तो अभी नहीं होंगी, ये थोड़ा सा नई लग रही है। चलिए 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 आगे बढ़िए। संजरा में लेके आ जाने यहाँ से मंदिर के चारों तरफ बस ये चिट्ठियाँ जो भी मन्नत से भरी हुई हैं वही लगी हुई दिख रही हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी मतलब यहाँ पे काफ़ी स्पेस खाली था, लेकिन अब तो मतलब मंदिर दिख ही नहीं रहा है। इतने ज़्यादा लोगों ने अपनी विश मांग कर यहाँ पे टाँकी हुई है, तो शायद होता होगा सच, इसीलिए लोगों ने इतनी आस्था से इतनी ज़्यादा चिट्ठियाँ यहाँ पे लिखी हैं। और 1-2 जगह पे वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन लोगों ने यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी तक के पेपर्स लगाए हुए थे। इतनी ज़्यादा आस्था लोगों की है इस मंदिर से। हाँ इधर जला रहे हैं लोग, तुम पहले दिए से जला के। यहाँ पे अभी और है क्या यहाँ पे देखने का? और है क्या देखने का कुछ जहाँ पे, मतलब कुछ मूर्ति और है क्या? पकड़ा पकड़ा। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं बाहर।
क्या हुआ? नहीं बेटा चलो आओ। शिवी फिर स्टार्ट हो गया ना कल के। चल चल रहने दो, उसके बाद पैसे हैं क्या जो वो ले आएगी। चलो चलो हम चलते हैं, बंदर अपना खा जाएंगे उसको पीछे से। चलो तो अभी हम यहीं पर गोलू देवता के पास में ही जो दुकानें हैं वहीं पे आ गए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह से तो हमने कुछ खाया नहीं है। गोलू देवता तो मैं बिना खाए जाना चाहती थी, पर जागेश्वर यहाँ से काफ़ी दूर है और बच्चे भी भूखे हैं सुबह से, ये देखिए भूखे लोग। तो फिर हमने सोचा कि यहीं पर नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे चाय और ब्रेड पकोड़ा ही मिल रहा था, मैगी नहीं खाना चाहते हैं आज, तो ब्रेड पकोड़ा और चाय मंगा रखी है। जैसी आती है उसको फटाफट से खा के हम लोग निकलते हैं यहाँ से, वहाँ भी क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग चुकी होगी। शिवी कैसे हो रहा है? क्या है ये? क्या है शिवी? चाट मसाला ब्रेड पकोड़ा कैसे हो रहा है? उसके पकोड़े को देख के लग नहीं रहा है ब्रेड पकोड़ा होगा, पता नहीं कुछ और ही लग रहा है। कैसा हो रहा है? वैसे तो फ्रेंड्स हमारे गांव की साइड जहां हम लोग का गांव है पौड़ी में, वहां भी ये चीड़ के पेड़ देखना आम बात है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही है। चीड़ के पेड़ के अलावा तो यहाँ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। एरिया भी तो और मतलब इतने घना जंगल है ना ये, बहुत ज़्यादा। और ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो मन कर रहा है ऊपर जाके फ़ोटो खिंचाए, लेकिन क्या है कि अभी हमें जागेश्वर पहुँचना है, वहाँ बहुत लंबी लाइन लग जाती है। उसके बाद हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो ऐसे किसी स्पॉट पे रुक के फ़ोटो सेशन किया जाएगा। फ़िलहाल तो यही व्यू है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोड दिखाती हूँ मैं आपको। रोड ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है, लेकिन ये है कि 2 गाड़ियों के आने जाने के लिए सही है। और गड्ढे वड्ढे इस रोड पे बहुत ही कम है, बहुत मतलब ना के बराबर ही कह लीजिए, इतनी अच्छी है रोड। हमने मतलब मैं 14 साल के मतलब पहले आई थी तो तब भी ऐसी थी, और उसी वजह से मैंने इनको अमित को बोला था कि चलते हैं, अच्छा है वहाँ पे सब कुछ। और आज भी मतलब उस चीज़ को इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है, वरना बद्रीनाथ हाईवे जैसा है तो हर दूसरे दिन वो टूटता रहता है, हर साल उस पर कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। इतना चौड़ा भी है, लेकिन क्या करें, आधी आधी रोड तक तो पूरा मलबा आया रहता, तो क्या ही फ़ायदा। कुमाऊं आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एक तो इस तरीके के व्यू दिख जाते हैं, और दूसरा रोड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खुशनुमा है। एसी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे मस्त हवा आ रही है खिड़की खोल के, क्योंकि हम लोग बहुत कम खिड़की खोलते हैं। अमित को तो ज़्यादा एसी में ही सही लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मतलब पहाड़ी रास्ता है इसलिए हमने एसी बंद किया हुआ है, लेकिन बाहर से इतनी फ्रेश हवा आ रही है कि एसी क्यों चलाना है, हमेशा ही तो एसी में रहते हैं। तो मन कर रहा है बस यहीं पे जंगल में ही रह लूँ ना, अच्छा लग रहा है। देख रहे हो आप फ्रेंड कैसे बोल रहे हैं मुझे यहीं रहने की। मैं अकेली थोड़ी रहूंगी, तुम्हारे साथ ही तो रहूंगी। ये तुम्हारे 2 बंदर जैसे बच्चों को कौन देखेगा फिर। ये तो बीच में एक बंदरी है जो हर जगह जाके हंगामा ही कर रही है, इतना परेशान कर रही है ना ये। और जहाँ पे भी फोटो खिंचाने को बोल रहे हैं, ये फोटो खिंचा रही है लेकिन दूर बैठ के खिंचा रही है, हमारे साथ नहीं खिंचवा रही है। मतलब पता नहीं ऐसे अड़ियल काम कर रही है ना ये। लग रहा है कि किसी टाइम की ढंग से इसको धो दो पहले ढंग से, फिर फोटो खिंचाएंगे। और तब तक तो जो फोटो खिंचाने का मूड रहता है वो सारा बेकार हो जाता है। पिथौरागढ़ की रोड है और यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं नीचे जागेश्वर के लिए। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर हमें अलग जाके जागेश्वर धाम के दर्शन होंगे। और लोग यहाँ पे देखिए पैदल पैदल जा रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है, या फिर कोई लोकल होंगे शायद। तो अभी यहाँ से बस 3 किलोमीटर ही अंदर है। मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही सामने हमें पार्किंग दिखाई देने लग रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जागेश्वर की ही पार्किंग है या कहीं और की, क्योंकि मेरे भाई ने वैसे मुझे बताया तो था कि उसकी पार्किंग थोड़ा पहले ही है, लेकिन अब ये वहीं जाके पता चलेगा। जागेश्वर टेम्पल से पहले 2 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे पार्किंग है, और अभी हमारे लिए तो पूरी पार्किंग फुल हो चुकी है। देखिए इतने लोग आ चुके हैं, अभी 9 बजे का टाइम है और इतने लोग आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से हमें 2 किलोमीटर आगे जाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। फ़िलहाल पार्किंग में अभी
यहीं से जाना है ऊपर। कहाँ है? वहीं से गया वो आदमी ऊपर अभी। ऊपर कहाँ गया वो? वो ऊपर ही तो गया। अरे ऊपर ही है। उसने जो बोला बाहर लगा लो बाहर, तो वहीं तो गया वो। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद अभी हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे ट्रैकर में, क्योंकि यहाँ से आगे 2 किलोमीटर मंदिर तक हमें ट्रैकर में ही शेयरिंग में जाना है। तो फिलहाल अभी हमारे अलावा इसमें कोई बैठा नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि गाड़ी कब भरेगी और फिर हम लोग चल देंगे आगे। लोकल हो। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? बच्चे हैं ही पैदल चल रहे हैं। बहुत कष्ट है यहाँ पे। क्या कष्ट है? थोड़ी देर तुम्हें राहत मिली है, थोड़ा तुम्हें ड्राइव करने से राहत मिली है। बढ़िया। तो अभी यहाँ से अब थोड़ी हमने अंदर को पैदल जाना है, वहाँ शायद, हाँ वहाँ तक ही है। वहाँ के बाद मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। हमें मार्केट जाना है। मार्केट इन द सेंस कि मंदिर का मार्केट, जहाँ पे मंदिर का सामान मिलता है। यहाँ पे देखे शिवी तो बस हम ही तो उसको बस कंधे पे ही उठा लेते हैं हमेशा। उस वाली दुकान में जाएंगे। बेटा दुकानें तो सारी एक सी हैं। नहीं वो अलग है। मम्मी मम्मी नहीं, बस आ गया अब, बाद में। बात नहीं, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, आ गए हैं मतलब, पर अभी हमने प्रसाद नहीं लिया है। मेरा पाँव। प्रसाद वगैरह लेने के बाद अभी हम लोग मंदिर में एंटर हो चुके हैं, लेकिन सामने एक लाइन दिखाई दे रही है और उसके अलावा यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर में एक लाइन दिखाई दे रही है। तो अभी हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से मंदिर में जाके लाइन लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जागेश्वर धाम है वो बेसिकली शिव भगवान को ही समर्पित किया गया है। इसमें लगभग 124 छोटे से लेकर बड़े से लेकर मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो फिलहाल हम लोग लग चुके हैं महामृत्युंजय वाली मंदिर की लाइन में। वहीं पे हम लोग अपना जो लाया हुआ प्रसाद है वो चढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे वेटिंग में रखा गया है। अंदर भोग का टाइम चल रहा है, इसलिए हम लोग सब लाइन में ही वेट कर रहे हैं। अंदर एक शिवलिंग है, उसके ऊपर ही वहाँ पे सब लोग जल फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा नंबर आया नहीं है। और अंदर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं थी। अंदर से बाहर जब हम लोग आए तो हमने यहाँ पे देखा एक पंडित जी ऑनलाइन पूजा पाठ कर रहे थे। कई सारे लोगों ने ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ था और पंडित जी यहाँ से मंत्र पढ़ रहे थे और वो लोग वहाँ पे पूजा के निर्देशों को फॉलो कर रहे थे। तो आजकल ज़माना कितना डिजिटल हो गया है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद और अंदर से दर्शन करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए हैं और फिर हम लोग सारे मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे तो इन छोटे छोटे मंदिरों में बस एक छोटे छोटे शिवलिंग ही रखे गए थे, क्योंकि मैंने बाद में देखा कि जो यहाँ पे पहले मूर्तियाँ थी वो जब खंडित हो गई होंगी तो उनको एक म्यूजियम में रखा गया है। तो मंदिर को खाली नहीं रखा है इन्होंने, उसकी जगह पे यहाँ पे शिवलिंग बनाए गए हैं। क्योंकि जागेश्वर धाम जो है उसमें थोड़ी बहुत और भगवानों की भी मूर्तियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेसिकली जो हम बोलेंगे वो है शिव जी की। और यहाँ पर जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है ये कितना बड़ा और कितना मोटा पेड़ है। ये शिव और पार्वती का जो एक अर्धनारीश्वर रूप होता है उसको ये दर्शाता है ये पेड़। अभी मैंने इसका साइड से व्यू लिया है, जब मैं अभी सामने से आपको इसको दिखाती हूँ तो आपको ये जाके समझ आएगा कि कैसा है ये देखिए पेड़ नीचे से तो एक है, लेकिन ऊपर जाते जाते ये 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो माना जाता है कि एक शिव जी का रूप है और एक पार्वती का, इसलिए जो अर्धनारीश्वर रूप होता है ये पेड़ उसको दर्शाता है। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं कमल कुंड की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा पानी का तालाब है जिसमें कि कॉइन डालने के बाद हमारी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहाँ पे सब लोग कह रहे थे। वैसे ये कितना सच है कितना नहीं हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमने भी यहाँ पे ट्राई किया। एक एक कॉइन सबने इसमें डाले हैं। पूरा मंदिर घूमने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बाहर पे, और ये हम लोग यहाँ पे
हाँ नींबू शिकंजी पीने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यात्रीगण विश्राम लेते हुए, यात्रीगण विश्राम। ठंडा पानी फ्रॉम जय श्री राम जूस सेंटर। कैसा हो रहा है? क्लियर बोलो, डाउट होता है एक्सप्रेस। सभी यहाँ पे आए शिकंजी पिए। कितने साल से भैया आप यहाँ पे? कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। जब भी जागेश्वर आए श्री राम जूस सेंटर से शिकंजी जरूर पिए। घरिया लूण।